इतना पाक धरती पे बैठ के मजा ले कभी वो अच्छा वाला शक्ल दिखाई हो वीडियोस पे। हमेशा गम के मारी, दुख के सहारे बिचारी, अबला नारी, आय है दुखियारी, बिल्लो रानी। अब वो पाकिस्तान में आते ही बत्तीसी निकालेगी, कोलगेट स्माइल देगी। इतने अरसे से ड्रमीरा बिल्लो रानी को सऊदी अरब से पता है रहती है, मजा ले अपने घर पे इनवाइट किया हो, लेकिन कंटेंट अम्मा बना के आज पेश करके व्यूज जो लेना है आज पेश कर दिया गया कंटेंट अम्मा को। तो सटारा बीबी के घर में हेड शेफ आ गई है। आज से किचन में चूल्हे के पास मडराती रहेगी उसकी हेड शेफ नौकरानी बिल्लो रानी। बत्तीसी निकाल के सटारा बीबी के घर के रूल से नौकरों को बत्तीसी दिखाना लाजमी है और झूठ में शामिल होना लाजमी है। दिन को रात, रात को दिन बनाना लाजमी है। सटारा के नक्शो कदम पे चलना लाजमी है। जो बिल्लो सऊदी अरब जैसे जगह पे अल्लाह अल्लाह करती रह गई और चुप करके मुंह सड़ा बनाती रह गई, वो आ गई पाकिस्तान, अब दोबारा नहीं। ड्रामीरा ने आज लोगों को जवाब दिया है। लोगों ने पूछा है क्या तुम सलमा यासीन के भी फ्रेंड हो? उसने लिखा है जवाब में यस। मतलब वो भी सच्ची है, ये भी सच्ची है, वो भी झूठी है, ये भी झूठी है। उधर से भी मैं फादा देख के गई थी लिपकर, इधर भी मैं फादा देख के चिपकत आई हूँ। तो बिल्लो क्यों पहुंची है घोंसला के घर में? चिड़िया बिठाई थी का अंडा फोड़े के लिए, बच्चा निकालने के लिए घोंसला में? ना जी ना, बिल्ली गई थी वीडियो के कॉपीराइट लेने। अरे भाई, पहले सटारा गई है, बोले चलो जितना नंगा पुंगा वीडियो सब हमें दे दो, तो इस सटारा को दे दिए रे। सटारा के जाने के बाद इसने कहा कि भाई और कॉपी है, कब तक मांगती रहोगी? तब बिल्लो गई है, तुझे मेरी बुढ़ापे की कसम, चल हर वीडियो डिलीट कर अब। तो करवाए के आएगी। नाना जो अपने प्यार में अपनी औरत को पहाड़ी से धक्का दे के मार डाला बिल्लो से शादी करे के लिए, तब बिल्लो की कोई बच्चे बिल्लो को बिना भी नहीं पूछते थे, से भी नहीं पूछते थे। मतलब समझ गए ना कि किधर से नहीं पूछते थे। अब जब सबके पास कंटेंट अम्मा होना चाहिए, सबको अम्मा प्यारी लगती है। जिम एक दिन गई, अब जिम नहीं जाएगी दोबारा, क्योंकि जो जिम वाला ट्रेनर है उसे रातों रात पतला कर दिया, खल्लास बतख बना के छोड़ दिया कि जा घर में, बाकी तुम्हें पिटबुल दौड़ा दौड़ा के पतला कर देगा। बतख जैसे ऐटोगे, पिटबुल तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा कि डक घर में घूम रही है, मुझे खाना चाहिए, तो पिटबुल को डक नजर आ जाएगा आप घर में, वो तुम्हें दौड़ा के पतला कर देगा। तो मैडम खाएगी स्लिम टेरिम टेबलेट जो बीबी खाता है। लेकिन जिम क्यों गई थी फिर? जिम इसलिए गई थी, अगर जिम नहीं जाती तो ईद में अबाया पहन के घूमती। तुम लोग के दिमाग खराब है? ऐसा कोई अबाया बना नहीं है जो सटारा बीबी ईद पे पहने। ईदवा पे कपड़ा, यार क्या बोलूँ मैं, बत्ती बड़ा बड़ा बार के हेडलाइट घूमेगी और दुपट्टा साइडों में लथेरेगी और अपने बाल को चिमटा लगा के सीधा करके खोल के हवा के झोंका उड़ाएगी। तो ये सब करेगी। जिमवा नहीं जाती तो अबाया उतरत कैसे? गोचू उतारत? तुम लोग के दिमाग खराब है। तुम लोग सब टाइम उल्टा उल्टा बातें सोचते रहते हो कि ईद पे कर बुरखा गोचू लेके पहन लेगा, ये अबाया फ्री हो जाएगी। दिमाग लगा तो पहले से हमें यहाँ वीडियो नहीं बनाना पड़ता। तो भाई अबाया इसलिए उतारने जिम गई है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी सटारा, जब तुम कह रही थी कि आई एम प्रेग्नेंट, माइट बी आई एम प्रेग्नेंट, तब मैंने तुमसे एक बात बोला रहा। तुम और घोचो ज़मीन पकड़ के पड़े होते हो बेटियों के रूम में, जहाँ पे तुम्हारा जवान लड़का आसमान पर से तुम्हें ताक रहा होता है। तुम मियाँ बीवी ज़मीन पकड़ते हो, बेटवा आसमान पर से ताक रहा होता है। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी दो बहनें एक ही रग में नीचे खिचड़ी पका रहे होते गद्दे में। तो तुम प्रेग्नेंट कैसे, कब, कहाँ और कितना हो गई, पूछी थी मैंने। सितारा बीबी जो चीज़ चारपाई के नीचे से देखी थी वही चीज़ घर बिठुआ डबल स्टोरी खटिया के ऊपर से देख लीस। क्या कॉम्बिनेशन है यार। अब लड़का सबको बताएगा मैं खटिया के ऊपर से कुछ देखा रहा, जैसे वो बताती थी मैं चारपाई के नीचे से कुछ देखी थी। थोड़ा एक आध साल बाद जब वीडियो बनाएगा बोलेगा मैंने भी गुनाह होते देखा था जब खटिया के ऊपर में था। इसकी डायरेक्शन देख यार माँ बेटा के यार,
क्या दोनों के वो है केमिस्ट्री। लड़का खटिया के 2 खटिया के ऊपरों से देखा, मतलब डबल बंक से देखा, गुनाह होते नीचे ज़मीन पे देखा। लेकिन अफसोस वही माँ गुनाह होते ज़मीन पर से देखा ऊपर ताक के। खटिया के ऊपर होते देखा, बेटवा खटिया के नीचे होते देखा। क्या बात है, वाह वाह वाह, दिल खुश कर दिया। इसी खुशी में ये वाला सुना। वाह 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 वाह। तो जैसे इसकी माँ चारपाई के नीचे से गुनाह होते देखी है, उसी तरह ये बेचारा 2 खटियों के ऊपर से गुनाह होते देखा है। तो मैडम थक हार के एकदम से पगला गई। मैंने आप लोग को पहले भी बताया रहा, ये अपने रूम में ही सोती है, ठीक है। बस वीडियो के हद तक दिखाती है कि हम बेटियों के रूम में सोते हैं। ये मियाँ बीवी अपने रूम में ही सोते हैं, लेकिन वीडियो के हद तक दिखाते हैं कि हम रूम में नहीं सोते हैं। वो नाजायज़ कत्ल नहीं कर देगा कि घोचू के साथ क्यों सोया क्यों सोया क्यों सोया। तो इस डर से दिखाती है हम ज़मीन पकड़ के तुम्हारी बेटी के साथ ही सोते हैं। घोचू हमें नहीं, घोचू के साथ ना मैं सोती हूँ ना मेरे साथ घोचू सोता है। हम लोग दूसरा दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन के दीवारें पकड़ के ज़मीन पे पसरे पड़े होते हैं। तो इतना दिन माँ नहीं थी, जाहिर सी बात है माँ के रूम में भी एया कौन है, ये माँ के रूम में फैलती पड़ी रह गई घोचू को लिए दिए। अब माँ आ रही है तो माँ के कमरा तो खाली करके भागना पड़ेगा, तो अपने रूम में चली जाएगी माँ आ जाएगी जब। तो ये चक्कर है, इतना दिन ये माँ के रूम ऑक्यूपाई करके रखी थी। अब माँ आ रही है तो कहाँ जाएगी, फिर अपना घोंसला संभाल के फिर बना लिया अपना खोतला, जहाँ जाए के ये और घांचो सोएंगे। पूरा इस औरत ने एक और राज बताया है कि मुझे होटल के खटियों से बड़ा प्यार है। होटल जैसा खटिया बना लिया अपना, एकदम मुलायम मुलायम। बोलती है मुझे होटल जैसे खटिया मज़ा आता है। देख लें, एक काम कर, इतना तो कमाती हो रोग आके कोसर के नाम पे, घरवा बेच ले, होटलवा में गुजार रात दिन। ना तुम्हें संभालना पड़ेगा, ना खटिया घिसकाना पड़ेगा, ना बेडशीट धोना पड़ेगा, बस अपना बदन धो लिया करना, वरना वहाँ से लात लगा के खदेड़ेंगे। बेड बग्स तेरे जिस्म में पल जाएंगे। वरना जितना माँ के रूम को नहीं सजा रही है, उससे ज़्यादा अपना रूम सजा रही है। देखा आप लोगों ने ना। तो प्रेग्नेंट अभी थी नहीं, अब होएगी। उधर माँ और अब्बा के रूम, इधर ए और ए का रूम सज रहा है। अभी तक प्रेग्नेंट थी नहीं, लेकिन अब होगी। न्यूली मैरिड कपल, क्या बात है, बड़ी अजीब औरत है यार। ऐसे ऐसे चीज़ें कौन दिखाता है वाईटी पे। ये मेरा बेडरूम है, आज से मैं अपना खुसरा लेके यहीं सोऊंगी। बड़ी बेगैरत है कसम से यार, इसे शर्म नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी इसको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। तो फारिग, आखिर में फारिग मिला इसे। नीली पीली रंग बिरंगी ने डर से इसको अपने घर में अफ्तारी पे नहीं बुलाया। बोरी बिस्तर अफ्तारी भर भर के ला के कर मुँह पे मार के चली गई। एक को अपने घर में इफ्तारी पे नहीं बुलाया, इफ्तारी बना के ला के करे मुँह पे मार के चली गई। ऐसी गंदगी से बच गई, अपने घर में साफ़ सफाई से बच गई। गंदगी जाती तो मैला करके ही आती। जिम जाती है, जिम के गंद वाला कपड़ा के ऊपर से जो बुर्खा पहनती है वही दूसरा रोज फिर चढ़ा लेती है। किसी ने कमेंट किया तो फिर आज बदल के घूम रही थी। तो कहती है कि मैं जिम गई, वो मुझे फाड़ के खूब एक्सरसाइज कराई ने। मैं आप लोग को बताती हूँ, एक जो ट्रेनर होता है ना, ही नोज़ वेरी वेल कि एक नया पर्सन आया एक्सरसाइज करे, हम उसे स्टेप टू स्टेप थोड़ी थोड़ी वार्म अप से लेके चलेंगे ना, फिर उसको बताएंगे चल 440 वोल्ट के झटका लगाते तुम्हें। इसके उसी दिन 440 वोल्ट के झटका लगा दिया। ये भैंस करी होगी ना, मुझे जल्दी से जल्दी पतरी होना है, हो सके तो आज ही रात के कर दूँ मैं। तो ठोक बजा के मर रही है उधर आके घर, बतख जैसे फुदक रही थी। बतख सीढ़ी पे से जब उतर रही थी बतकीन, हम तो बोला ढमलाए शमलाए ना जाए, आज तो काम तमाम है। फिर अगर इस बतख के पीछे पिटबुल पड़ जाए तो क्या बनेगा सोचो। मैं तो इमेजिन करके हंसी नहीं रोक पाती हूँ, तुम लोग भी बताना अगर इस बतख के पीछे पिटबुल पड़ जाए तो क्या बात है। इससे अच्छा तो इब्राहिम बराबर चल लेता है। ये अपनी औकात क्या बना के रखी है।
इनकी औकात देख। पूरे खानदान को कुत्ता नसीब हुआ पालने को भी रमज़ान के महीने में। पहले इसे नसीब हुआ, फिर बीबी के हुआ, कल सुना डीडी को भी नसीब है। ये लोग कुत्ता और भौंको भौंको बहुत ज़्यादा बोल लिए रे। अल्लाह ने इनको इनकी औकात बताया है कि रमज़ान के महीना में यही कुत्ता तुम लोग को नापाक रखेगा और तुम्हारे घर में भौंकेगा। आज मज़ा आ रहा है देख के। इसे भी कहते हैं अल्लाह की लाठी, बे आवाज़ है। अब तुम लोग मानो ना मानो वो अलग लेवल की स्टोरी हो जाता है, लेकिन अल्लाह की लाठी बे आवाज़ यहाँ अप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। तो फारिग बंदा फारिग रकम से जब दावत दिया रहा, कोसरिया को क्यों नहीं बुलाया? अस्पताल में तो बड़ा कोसर के पीछे पड़ा हुआ था, बड़ा दौड़ रहा था चिल्ले के खाना खाने के लिए। छिल्ला के छिल्ला, आई थिंक छिल्ला बोलते हैं, छिल्ला वाला खाना खाने अस्पताल तो बड़ा पहुंच गया, छिल्ला वाला चाय पीने, ये चीज़ बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो वो कोसर को अपने दावत पे क्यों नहीं बुलाया? कौसर अकेली है जो बुला ले? पूरा टब्बर है भाई। फारिगवा कोसर को नहीं बुला सकता है। शी इज़ नॉट अलाउन। उसके पूरा के पूरा टब्बर है। तो मैं चाहती थी कि लोग खुद सुने घोचू के व्लॉग में ढेर बच्चों के रोना। तो घोचू के व्लॉग में इब्राहिम के अलावा और बच्चे कोसरिया के घर में रो रहे थे। उनमें से गुंडी मिनमिना रही थी, हाय टूट गई, हाय मैं लुट गई, हाय ट्रेनर ने मुझे लूट लिया, हाय। एक गुंडी की आवाज़ आत रहा पीछे से, एक ढोलुआ रोत रहा, एक ढोलुआ के बड़ा मोलुआ भैया रोत रहा जो दादी लेके आई है पालने के लिए। तो देखते हैं ईद पे कोसर को कैसे कैसे कौन से एंगल से गायब करती है। इतना प्यार है तुम्हें कोसर के साथ। ईद पे गड्डी में बैठा के सैर कराना कोसर को, जहाँ जहाँ जाना, जितना प्याला जितने तरीके से तू सेवई खाना उसे भी सेवई खिलाना। तो ड्रामीरा मैडम के घर पहुंची बिल्लो रानी। क्या बात है। ड्रामीरा घोंसला, घोंसला के नाम काफ़ी लोगों ने घोंसला रखा है। तो घोंसला कोशिश करिए उस घोंसले को छुपाने की। अच्छा लगा, थोड़ा सा इज्जत लग रहा था, थोड़ी से। वैसे बेइज्जत लोगों के पास इज्जत होती कहाँ है? फिर भी घोंसला छुपा रहा, लोग डरेंगे नहीं ना? वो लोग देखे होंगे, वो लोग देखे होंगे। खुद के कमेंट सेक्शन में लगी होती है, जब लोग उससे हेल्प मांगते हैं तो कहती है आपके लिए प्यार। फिर लोग कहते हैं मैडम मुझे हेल्प करो, मैडम की हवा टाइट। क्या बात है, क्या चीज़ हो तुम ड्रामीरा, एक गरीब की मदद नहीं कर पाते हो? इसके कमेंट में 1000 लोग पूछ रहे हैं कि ड्रामीरा मुझे वीज़ा दे दे, दिलवा दे, ड्रामीरा मुझे नौकरी दिलवा दे, ड्रामीरा मुझे तुमसे बात करना है, ड्रामीरा मुझे तुमसे बस कुछ हेल्प चाहिए। उनको जवाब नहीं देती है, बाकी को बोलती है डॉक्टर ड्रामीरा के घर में तुम्हें नौकर की ड्यूटी मिल जाएगी। अरे ड्रामीरा, शेख के नौकरानी तो तू खुद है, और नौकर क्या धोएंगे टट्टा तुम्हारा? कैसी बातें करते हो तुम? लिहाज कर मैडम, थोड़ा सा लिहाज कर ले। ऐसे फालतू रिप्लाई दोगे ना लोग भाग जाएंगे। तो इससे किसी ने पूछा कि क्या तुम सलमा यासीन के अभी भी दोस्त हो? इसने बोला हाँ। इसका मतलब है दोनों बहनों ने मिल के तमाशा किया। जब इसको उधर से व्यूज़ चाहिए था तब इसने बोला कि हम अजगर और सटारा बीबी को नंगे पुंगे होते होते ला वीडियो देखा रहा। जब इसको इधर से व्यूज़ चाहिए तो ये इधर खड़ी हो गई। कितनी भूखी हो यार तुम, 4 रुपया के लिए कितना मरती हो रे। अल्लाह माफ़ी दे, शर्म आती है बोलते कि तुम 4 रुपया के लिए भी मर जाती हो। क्या बात है आंटी, तुम मेरी माँ की उम्र के हो, शर्म आती है देख के तुम्हारी सोच। लोगों को बताओ ना कि इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है। होश में जोश खो बैठी, जोश में होश खो बैठी, दोनों खो बैठी इसने। जब उधर से फ़ायदा रहा उधर लपक ली, अब उधर फ़ायदा कोई है ही नहीं, लोग मुंह ही नहीं मार रहे, कर नाम ही नहीं ले रहे थे, तो इधर गिर पड़ी आके बड़ा आम से। क्या चीज़ हो यार तुम, बड़ी भिखारी औरत हो कसम से। इतना भिखारी मैं कभी दुनिया में ही नहीं देखा आज तक। तुम्हारी कमेंट में रिप्लाई पढ़ के मैं तुम्हारी स्टैंडर्ड समझ गई। हर किसी को बोलती है कि डॉक्टर ड्रामीरा के घर में तुम्हें खाना बनाने की जॉब भी नहीं मिलेगी। अरे कौन मांगता है तेरी जैसी घिनौनी औरत के घर में काम करना? जब देखो नंगी पुंगी होके बिल्ली में चिपकी रहती है। कौन दिन भर तुम्हें बिल्ली से छुड़ाते घूमेगा? शेख ना सही बिल्ला पाल के बैठ गए शेखवा के नाम पे, तो शेख समझ के बिल्ला के साथ
चिपकी रहती है सुबह शाम, कौन देखेगा ये तुम्हारा लिक्की पुच्ची वाला हरकतें। थक गए लोग तुमसे। एक तो तुम्हारी शक्ल डरावना हो जाता है, जैसे दुपट्टा उतारती हो घोंसला लेके निकल पड़ती हो। तो आगे चलते हैं बिल्लो रानी पे। बिल्लो रानी गहरी महिला वीडियो मांगे, बेटा वीडियो में दे दे, जो हमारा दामाद और बिटिया वाला है, दे दे बेटा वीडियो, इससे पहले तुम और लोगों को दिखा दो, हमें दे दे। तो बिल्लो रानी गहरी वीडियो के कॉपीराइट लेने वहाँ से हमेशा के लिए एकदम से ख़त्म करवाने। जितना कॉपी से सब हमें पकड़ा दे बेटा, जल्दी करो, मैं तुम्हारी दुआरे पे दोबारा आई हूँ। पहले सटारा को तुमने वीडियो की कॉपी दिया रहा पैसों में, अब जो देने के बाद भी तो बोलती है और कॉपी पड़ी है, चल बूढ़ी को दे दे। तो बूढ़ी गई है अजगर और सटारा के नंगे पुंगे बगैर धागा वाला वीडियो लेने। तो बिल्लो रानी वीडियो लेने गई थी ड्रामीरा के घर पे। तो जी हाँ, बिल्लो के जब बुढ़ा फर्स्ट तो इसने छोड़ दिया रहा, इसे पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि मौलवीगिरी करता था वो। मौलवीगिरी में कितना पैसा आ जाएगा, मस्जिद में अजान दे देगा, कुछ वहाँ पे जो पैसा वाला हुंडी वाला बॉक्स नहीं होता है मस्जिद और सब जगह पे ना, तो उसमें जितना पैसा कोई गिराता था वही मिलता रहा होगा उससे चंदा वंदा तलब के तौर पे। तो बिल्लो को उतना पैसा में नौ गुजारा भाई। बिल्लो को पता चला गमरू पहलवान यासीन सऊदिया में बैठता है। बिल्लो ने क्या करा, उसे फंसा लिया। वो कैसा थी वो को खा गई। ओकर बाद भी ओकर भाई को फंसाई। भाई ने क्या किया, अपनी औरत को पाड़ी से धक्का दे के गिरा दिया, चल बिल्लो तो नसीब हो जाए। अब बुढ़ा इतना प्यार करता है बिल्लो के प्यार में, एकदम पागल दीवाना खास बात के पागल हो जाता है। तो बिल्लो उसे छोड़ के चली गई क्योंकि बुढ़े के पास पैसे नहीं पड़ा इतना। बेटी के पास बुढ़े के सामने ज़्यादा पैसा होगी, तो पैसे वाली बेटी के पास आ रही है। लेकिन नाना को छोड़ आई बिल्ली। आज तो वीडियो में बिल्ली चहकेगी भाई, घर में घरवा भर में बिल्लो ठुमकेगी। तो अब तो आ गई होगी ना, हाँ आ गई होगी ना, तो बिल्लो रानी आ गई होगी। आज तो करी वीडियो भी आ जाएगी। तो अब देखना बिल्लो के बत्तीसी बाहर नहीं जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, बाहर ही रह जाएगी। और सटारा के घर में एक नया नौकरानी हो जाएगी, 24/7 चूल्हा पकड़ के खड़ी रहेगी, चूल्हा चमची हंडी हिलाती रहेगी। और सटारा भी ठूस ठूस के जिम के तो सत्यानाश कर देगी। भाई उसने कह दिया कल गई आज मैं नहीं गई, तो जिम गई क्यों थी? जिम नहीं जाती तो ईद पे कैसे बुरखा उतार के बिकती? ईद ड्रेस इसे बुरखा लेना पड़ता अगर जिम जाना स्टार्ट नहीं करती। तो अब जिम तो इसके बुरखा उतारेगा, इससे तो उतरेगा नहीं। बगैर जिम जाए बुरखुआ नहीं उतरता भाई, समझा करो। इतने अरसे से बिल्लो रानी सऊदी अरब में रहती है और वो तब भी ड्रामीरा उसे जानती थी और आज भी जानती है, लेकिन आज उसे बुलाई इफ्तारी पे। रच रच के यूट्यूब फैमिली वीडियो देखेंगे ना, एक कंटेंट मिल जाएगा भाई कि मेंटल स्टोरी की माँ आई थी मेरे घर खाने और वीडियो कॉपीराइट लेके जाने। तो बेचारी ने मौका पे चौका मार दिया, आ मेरे घर दाल रोटी तोड़ दे, एक प्लेट तोड़ना 36 प्लेट के पैसा दे जाओगे व्यूज़ पे। कितनी भूखी हो रे चिट्टी चुई तू, तुम्हारा नाम चिट्टी चुई है ना, सुना रहा कहीं किसी ने बताया है मुझे, अच्छा लगे बोलो चिट्टी चुई। तो लास्ट में मैं तो यही बोलूँगी, लोगों का सवाल होगा ना कि क्या मीठी छुरी अपनी माँ को एयरपोर्ट नहीं गई छोड़ने? भाई उसे लेके गार्डन में खाना खा सकती है, उसके लेके पाक पाक घूम सकती है, पहाड़ी चढ़ाती है और खाई लेके उतरती है और सब जगह लेके घूमती है, उमरा पे लेके जाती है। क्या उसे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं आई होगी? दिमाग खराब है। इसीलिए तो मीठी छुरी व्लॉग्स में गैप्स दे रही है। अपने आएंगे, हम व्लॉग नहीं भी डालेंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे। ये व्लॉग वाला फड्डे ख़त्म कर डाली मीठी छुरी ने, सही किया उसने। लोग क्या उल्लू की तरह ट्रक के बत्ती के पीछे लग जाए, चलते चलते उसके व्लॉग देखते शायद कुछ सटारा बीबी के चप्पल कहीं दिख जाए। अच्छा करी मीठी छुरी व्लॉग ही नहीं डालती है भाई। वो दोनों भाई ने मिले चाहे जो मर्जी करे, अब उसकी सपोर्टरियाँ गाली देने पे लटके। सपोर्टरियों के डर से तो दोनों बहनें मिलना छोड़ दे,
भाई बिल्लो तो आज से वैसे भी चूम चूम के थक जाएगी सटारा बीबी को, ये चूमती रहेगी, वो अम्मा अम्मा करके खाना बनवाती रहेगी, और घोचू कप लेके बिल्लो के लहंगा पकड़ के घूमता रहेगा, अम्मा अम्मा दाल, अम्मा अम्मा दाल, कप भर भर के पीता रहेगा भूखा नंगा। तो ये वाला सब देखने के लिए तैयार हो जाना। माँ की बत्ती सी कोलगेट स्माइल, ये सब आज से आप लोगों को भरपूर मनोरंजन के साथ मिलेगा। तो जस्ट क्रॉस योर फिंगर्स। अगर बिल्लो के आने के बाद नाना को कुछ हो जाए, क्या बात है फिर, अरे नाना भी आ जाएगा। होना क्या है इन लोगों ने, इस खानदान में सब कुछ होगा मौत के छोड़ के। 3 साल में सब कुछ हुआ, जिना हुआ, पाप हुआ, बच्चा नाजायज से जायज, जायज से फिर नाजायज हो गए, लेकिन मौत नहीं होता है खंजरों के, नहीं होगा। बुरा चीज़ कौन चाहता है, अल्लाह पाक नहीं उठाता। अल्लाह हाफिज़।